सर्वे किया था तो नौगांव में भी व्यवस्था सही है। और नौगांव के जो रविंद्र पटेल बीएमओ हैं, उन्होंने कल एक फेसबुक पर ट्वीट किया था कि सबसे अपील की थी कि जिसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर हैं तो वो अपने अवेलेबल करवाएं अस्पताल के लिए। साथ ही साथ कपिल, यदि दवाओं की बात की जाए, कोरोना को लेकर जो भी दवाएं हैं, रेमडेसिविर की बात करें या और कई अन्य ऐसी दवाइयां हैं जो संजीवनी साबित हो रही हैं, इन दवाइयों की उपलब्धता की यदि हम बात करें तो छतरपुर में किस प्रकार की उपलब्धता है इनकी? उपलब्धता तो है कुछ लोग, लेकिन सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं जो बाहर पहुंच चुके हैं मरीज, तो उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पर कि इंजेक्शन की पूर्ति करें। और यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि यहाँ पर दवाइयाँ तो जरूर मिल रही हैं और स्वस्थ भी लोग हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। सीताराम, आपसे जानना चाहेंगे विदिशा की क्या कुछ स्थिति है, खास तौर से दवाइयों को लेकर भी कई बार किल्लत हो जाती है और मरीजों को जो दवाइयां समय पर चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। आप लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, मेडिकल स्टोर की यदि हम बात करें तो मरीजों को क्या दवाइयां जो उनकी जरूरत की हैं वो उपलब्ध हो पा रही हैं? जी सीताराम, आपसे सवाल है मेरा। सीताराम, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। इसी बीच में कपिल, आपका रुख करते हैं और आपसे जानकारी चाहेंगे कि आप जब दिन भर ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं तो तमाम इस तरह के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में शासन प्रशासन क्या अब अपना काम पूरी तरह से कर रहा है और साथ ही साथ जो जनता अभी भी जागरूक नहीं है उसको जागरूक करने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? जी मैम, यहाँ पर शासन प्रशासन बराबर निरंतर कार्रवाई कर रही है। और यहाँ पर कुछ दुकानें सील की गई हैं। जो दुकानदार हैं जो दुकान में लोगों को अंदर कर देते हैं, वो बाहर से शटर लगा देते हैं, उन पर बराबर छापामारी कर रही है और बराबर कार्रवाई कर रही है। और यहाँ पर केवल इतने महंगाई की बात करें तो महंगाई चरम पर है और यहाँ पर लोग परेशान है, लॉकडाउन है, इस वजह से महंगाई भी बहुत चरम पर है। जी कपिल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सीताराम, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और यहाँ अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि छतरपुर में स्थिति अभी भी खतरनाक बनी हुई है। जिस तरह से कोरोना का कहर वहां पर बना हुआ है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में फिलहाल हमारे संवाददाताओं के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि स्थितियां वहां पर हैं, सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही, जनता की लापरवाही के चलते केसेस अभी भी बढ़ते हुए आ रहे हैं। इस बारे में ताज़ा अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है।
कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कोरोना का कोहराम अभी भी जारी है, जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अलग अलग जगहों के आंकड़े हमने आपके सामने पेश किए हैं। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में महामारी का कोहराम अभी भी जारी है। पहली बार एक दिन में 219 मौतें हुई हैं। संक्रमण के 17,397 नए मामले भी सामने आए। बिलासपुर, दुर्ग में अचानक कोरोना से मौतों का सिलसिला बढ़ा है और इसी बारे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं विदिशा से सीताराम कुशवाहा, साथ ही साथ कपिल भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ छतरपुर से। जी सीताराम, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी और विदिशा की यदि हम स्थिति की बात करते हैं तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आज की स्थिति में किस तरह की उपलब्धता है वहां पर दवाइयों को लेकर, साथ ही साथ जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या अब इन आंकड़ों के बढ़ने के बाद जनता कहीं ना कहीं जागरूक आपको नजर आ रही है? जी जी मैम, मैं बता दूं आपको, दवाइयों की जो व्यवस्था है, दवाइयों की व्यवस्था तो यहाँ पर पर्याप्त है, पर ऑक्सीजन की जो मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन की काफ़ी कमी देखी जा रही थी। पर कल की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन लगातार 3 जिलों से, जो कि सीहोर, भोपाल और रायसेन से मंगाई गई है। कल की यदि हम बात करें तो कल काफ़ी मरीज ऑक्सीजन के कारण काफ़ी गंभीर स्थिति में देखे गए थे और ऑक्सीजन उनको देखते हुए काफ़ी परेशान भी हुए थे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के चलते कल जो कमिश्नर और आईजी प्रभारी कल जिन्होंने जिले में आकर एसपी और कलेक्टर की समीक्षा बैठक की है, जिन्होंने सख्त निर्देश दिए गए किसी प्रकार की मरीजों के लिए कोई समस्या ना हो, पर्याप्त ऑक्सीजन और दवाइयों की व्यवस्था की जाए। तो कल ही आनंद फरन में कल कलेक्टर रात भर जग कर उन्होंने की व्यवस्था। जी बिल्कुल, एक बार फिर से कपिल आपका रुख करेंगे। छतरपुर की यदि हम बात करें तो छतरपुर के बारे में मैं आपसे ये जानकारी चाह रही थी कि ये तमाम जानकारियां हो रही हैं, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, क्या सरकार ने अस्थायी अस्पतालों का भी इंतजाम किया है यदि संख्या बढ़ती है, यदि मरीजों को जरूरत पड़ती है, या वहां पर पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों का इंतजाम किया गया है? जी मैम, जी यहाँ देखा गया है कि जैसे यहाँ पर अभी कोविड सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर काफी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो वहाँ पर यदि मरीज ज्यादा बढ़ते हैं तो वहाँ पर व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सुचारू रूप से बनाई गई हैं। और यहाँ पर देखा जाए कि ग्रामीण इलाकों में की बात की जाए मैम, तो ग्रामीण इलाकों में ना तो कोई मास्क का इस्तेमाल करता है, ना ही कोई सख्ती बरती गई है। और ग्रामीण इलाकों में यदि कोरोना फैलता है तो हो सकता है बहुत भयानक स्थिति बन जाए। जी बिल्कुल, साथ ही साथ भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील मालवीय भी जुड़ गए हैं। सुनील, आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि भोपाल में आज कोरोना अपडेट की क्या स्थिति है। सबसे पहले आंकड़ों के बारे में बात करेंगे। जी देखिए प्रियंका, मैं आपको निश्चित तौर से बताना चाहूंगा, जो मध्य प्रदेश की अगर बात की या भोपाल शहर की बात की तो मध्य प्रदेश भोपाल शहर में तकरीबन रोज 100 से 150 लोग जो है पॉजिटिव, जो अगर भोपाल की बात की है तो भोपाल में 100-150 लोग रोज संक्रमित निकल रहे हैं। और अगर भोपाल में अगर हॉस्पिटलों की बात की जाए तो हॉस्पिटलों में जो एम्स हॉस्पिटल है सबसे बड़ा भोपाल का, उस एम्स हॉस्पिटल प्रबंधक ने भी बाहर एक बोर्ड लगा दिया है। उस बोर्ड पे लिखा है कि अब ना तो बेड है और ना ऑक्सीजन है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं स्थिति इतनी भयावह स्थिति में है कि एक अगर आप बात की जाए भोपाल शहर के कोई से भी हॉस्पिटल की, आप जेपी की बात की जाए या जेके की बात की जाए या पीपुल्स हॉस्पिटल की बात की जाए, तो मरीजों को बेड की सुविधा बिल्कुल नहीं है। और तकरीबन रोज 4 से 5 लोग जो है मध्य प्रदेश में या भोपाल में की बात की जाए या मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। जी प्रियंका जी, इसके अलावा आपसे जानकारी चाहेंगे, बेड और वेंटिलेटर की तो आपने जानकारी दी है, ऑक्सीजन को लेकर लगातार किल्लत देखी जा रही थी, उस किल्लत को दूर करने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं मध्य प्रदेश में?
देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आनंद फानन में हाल ही निर्देश दिए हैं प्लांट जारी करने के, प्लांट बनाने के, और आश्रम में भी उनकी बात हुई थी वहां से ऑक्सीजन मंगाने की। तो कहीं ना कहीं ये जो बातों करने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन ये जो कोरोना है ये 1 साल पहले आ चुका था, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार सिर्फ बातें और बातें कर रही है और कुछ नहीं है, क्योंकि जो आज स्थिति है वो बहुत भयावह स्थिति है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अभी तक 4.5 लाख संक्रमित लोग हो चुके हैं, लेकिन 3.5 लाख अभी घर भी रिकवर होकर ही पहुंच चुके हैं। अभी कुछ एक्टिव केस है 1-1.5 लाख के करीबन, लेकिन जिसके बावजूद भी सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। जी, इसके अलावा जैसा कि आपने बोला कि घरों में भी लोग होम आइसोलेट हैं, ऐसे में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को यदि सिलेंडरों की आवश्यकता पड़े, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़े, तो वो किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? देखिए, शासन प्रशासन ने मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए एक हेल्पलाइन मैसेज नंबर तो जारी किए हैं, लेकिन जो हेल्पलाइन जो नंबर है उन नंबरों पे अगर आप फोन लगाएंगे या हम लगाएंगे या कोई पीड़ित लगाएगा तो उन नंबरों पे फोन स्विच ऑफ नोटिसेबल, और अगर फोन उठता है तो बात हो नहीं पाती है। तो ऐसी सारी चीजें जी, ऐसे में उन मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर किस प्रकार से मिल पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, आप भी कि जो मध्य प्रदेश की अगर भोपाल की अगर बात किया तो भोपाल में उन मरीजों को, उन मरीजों के पेशेंट, उन मरीजों के जो लोग हैं, घर के जो परिवार के लोग हैं, वो खुद ही ऑक्सीजन खरीद के ला रहे हैं और उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। साथ ही साथ सीताराम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कपिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि छतरपुर में लगातार कोरोना से मौतों का सिलसिला बढ़ा है, दुर्ग में भी ये सिलसिला बढ़ा है। ऐसे में लगातार मौतों के सिलसिला बढ़ने के साथ ही सरकार को अब ये ज़रूरत है कि ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के पर्याप्त इंतजाम किए जाए, बेड के, वेंटिलेटर के पर्याप्त इंतजाम किए जाए, तभी एक बार फिर से मरीजों को राहत दी जा सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।